नमस्कार, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और आज की खास पेशकश में बात होगी अवैध मदरसों पर। एक्शन से घबरा रहे हैं मौलाना। दरअसल जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने बड़ा जो है सवाल खड़ा किया है। मौलाना अरशद मदनी ने ट्वीट करके लिखा कि मदरसों को बंद करने के अभियान मुसलमानों के संवैधानिक धार्मिक आज़ादी का संवैधानिक अधिकारों पर एक गंभीर हमला है। मदरसे मुसलमानों की जीवन रेखा हैं और जब हमारी इसी जीवन रेखा को काट देने की साजिश हो रही है तो असंवैधानिक घोषित करके मदरसों के खिलाफ कार्रवाई का नवीनतम अभियान सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अपमान है। मदरसों की सुरक्षा दीन की सुरक्षा है। हम लोकतंत्र और संविधान की सर्वोच्चता और मदरसों की सुरक्षा के लिए कानूनी और लोकतांत्रिक संघर्ष जारी रखेंगे। इसी मुद्दे पर बहस के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ेगा जिससे हम चर्चा करेंगे, इस विषय पर बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से मदरसों पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है उसको लेकर बयान भी जो है वो सामने आया है और लगातार जिस तरीके से मदरसों पर एक्शन लिया जा रहा है इसको लेकर जो मुस्लिम समुदाय है वो कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहा है, वो इसको लेकर जो है आवाज उठाता हुआ नजर आ रहा है। तो मदरसों पर कार्रवाई जिस तरीके से देखने को मिल रही है, इस कार्रवाई से जाहिर तौर पर जो नाराज़गी है वो मुस्लिम समाज में देखने को मिल रही है और इस बीच मदरसों को बंद करने का अभियान चलाया जा रहा है। ये बयान जो है वो भी सामने आया। मदरसे जो है मुसलमानों की जीवन रेखा है, मदरसों की सुरक्षा दीन की सुरक्षा है, ये भी बयान जो सामने आया और मदरसों को बंद करने का अभियान जो है चलाया जा रहा है, ये बयान सामने आया है। तो जिस तरीके से मदरसों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है उसे लेकर मौलाना अरशद मदनी का बयान सामने आया है और मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि मदरसों को बंद करने का अभियान चलाया जा रहा है। मौलाना अरशद मदनी का ये बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। जिस तरीके से मदरसों के ऊपर कार्रवाई की गई है उस कार्रवाई को लेकर जो है मौलाना अरशद मदनी ने ये गहरी चिंता व्यक्त की। साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि मदरसों को बंद करने का एक अभियान चलाया जा रहा है। जिस तरीके से लगातार मदरसों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है इसे अभियान की तरह चलाया जा रहा है और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि मदरसे जो हैं वो मुसलमानों की जीवन रेखा हैं। मदरसों को उन्होंने मुसलमानों की जीवन रेखा बताया और मदरसों की सुरक्षा दीन की सुरक्षा भी उन्होंने कहा है। तो उन्होंने कहा कि मदरसों की सुरक्षा भी जो है दीन की सुरक्षा है। तो लगातार जिस तरीके से मदरसों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है इन कार्रवाइयों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एक अभियान के तहत जो है मदरसों को तोड़ा जा रहा है और दूसरी ओर उनके द्वारा इस बात का भी जिक्र किया गया कि उनके धार्मिक स्वतंत्रता पर भी जो है लगातार अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं जिस तरीके से मदरसों को लगातार तोड़ा जा रहा है। इस बीच हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ भारतीय सूफी संत संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो जुड़े हुए हैं और हमारे साथ यश भारती जी जुड़े हुए हैं जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से। यश भारती जी बहुत स्वागत है आपका भी। और सबसे पहले यश भारती जी मैं आपका ही पहला रिएक्शन चाहूंगा। जिस तरीके से लगातार मदरसों के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है लेकिन दूसरी ओर सरकार का साफ तौर पर यह कहना कि जो अवैध रूप से मदरसे चल रहे हैं उन अवैध रूप से चलते हुए मदरसों पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन फिर इस चीज का विरोध क्यों? देखिए, मोदी जी और योगी जी की डबल जीरो की सरकार, जिस डबल जीरो को मिला करके बना 8, उस 8 साल में डबल जीरो ही रही है डबल इंजन की सरकार। अगर 8 जी साल से किसी अवैध चीज का संचालन चल रहा था तो अब बात क्यों उठ रही है 8 साल बाद? जी केवल राजनीति करने के लिए, केवल दूसरे धर्म को नीचा दिखाने के लिए, कहीं ना कहीं बदनाम करने के लिए। किसी नियम में अगर आपको कमी दिखती है, मौका दीजिए, उसको सुधार करिए। और आपको तो शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए और बेहतरी का काम करना चाहिए, उसमें सुधार करना चाहिए। जहां सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ठप होती चली जा रही है, जयंत चौधरी जी ने सदन के अंदर बताया कि 8 महीने में 8 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है, तो और उस व्यवस्था को बेहतर करने की आवश्यकता है। जी ना कि किसी को धर्म के आधार पे, जात के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे बांट करके उस पर राजनीति करने की आवश्यकता है। जी राजनीति करने के लिए बहुत सारे विषय हो सकते हैं, लेकिन बेहतरी करने का एक ही रास्ता है, वो शिक्षा।
और शिक्षा के जितने केंद्र हैं, चाहे वो किसी भी धार्मिक व्यवस्था से चलाए जा रहे हो, किसी भी शैक्षणिक व्यवस्था से चलाए जा रहे हो, उनको और बेहतर करने की आवश्यकता है, उनमें सुधार करने की आवश्यकता है। केंद्र में, राज्य में और जिले में यानी नगर सरकार जिसको कहते हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। इसको बेहतर करे और बेहतर करे, तब ये कम से कम 8 महीने में 8 लाख बच्चे जो स्कूल जाने, जो सरकारी स्कूल छोड़ रहे हैं, वो तो नहीं छोड़ेंगे। तो अगर प्रश्न चिन्ह शिक्षा व्यवस्था पे लग रहा है, तो उत्तर प्रदेश और देश की शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से चौपट हो चुकी है। लेकिन मदरसे के नाम पे अगर हम बात करेंगे और डिबेट करेंगे चैनल पे केवल मदरसा के नाम पे, तो मुझे लगता है ये बेईमानी होगी। ईमानदारी से अगर हमें शिक्षा व्यवस्था की चिंता और शिक्षा व्यवस्था पे चर्चा करनी है, तो संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था पे चर्चा करनी पड़ेगी कि आखिर सरकारी स्कूल सरकार क्यों बंद कर रही है। जी ठीक है। सैयद जी मैं आपका रुख करूंगा इस बीच, ठीक है, यश सैयद जी का रुख करेंगे। सैयद जी, जिस तरीके से इस बीच लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं, इन कार्रवाइयों को आप किस तरीके से देख रहे हैं, जहां एक और सरकार का ये कहना है कि ये कार्रवाइयां जो हैं वो की जा रही हैं नियमों के आधार पर? जी भाई। अच्छा देखिए, अभी जब जिस तरीके से मदरसों को लेकर एक विवाद कायम हुआ है, तो यहाँ वैध और अवैध के ऊपर चर्चा है। तो अगर अवैध है, मदरसे अवैध है, तो यूपी के अंदर तो पूरा एक बोर्ड कायम है मदरसों के लिए। तो अवैध मदरसे हैं, तो ये अवैध किस तरीके से क्या कार्य करते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और वैध जो मदरसे हैं, जो सरकार के अंडर है, अगर उन्हें भी बंद करने की ये तजवीज है, तो फिर इसके लिए चर्चा दूसरी हो जाएगी। बाकी अगर एक मैं मुस्लिम धर्म गुरु तरीके से अगर देखूं इस नजरिए को, तो अगर अवैध है, जो सरकारी या तो किसी भी तरीके से नहीं है, तो ये कारण हो सकता है कि इसे बंद करना चाहिए या उसको वैध करना चाहिए। क्योंकि देखिए, मदरसा जो है ये एक शिक्षा प्रणाली के केंद्रित में है, क्योंकि इस्लामिक शिक्षा के लिए बच्चों को मदरसे में डाला जाता है। और जहां तक हमारी सरकार से हमने तो हर बार अपने संगठन के जरिए मांग की है कि हर मदरसों को अपडेट किया जाए, वहां सिर्फ अरबी नहीं, उसके साथ साथ हिंदी, इंग्लिश और दुनिया की हर वो लैंग्वेज को पढ़ाया जाए, ताकि बच्चे वहां से निकलकर कुछ बन सके। हम जिस क्रिया के अंदर एक बात करते हैं, मोदी सरकार में खास बात है कि सबका साथ सबका विकास, तो फिर सबके साथ और सबके विकास में फिर सिर्फ मुस्लिमों की जो एजुकेशन प्रणाली है, इससे नुकसान क्यों पहुंचाया जा रहा है, यानी ये मदरसे को चर्चा करते हैं हम। अगर अवैध मदरसे हैं, तो इसके ऊपर तो कोई चर्चा ही नहीं होनी चाहिए, उन्हें तो बंद होना चाहिए। क्योंकि अवैध जो भी शिक्षा प्रणाली जो होगी, वो हकीकत में कहीं ना कहीं डैमेज कर सकती है सिस्टम को। बाकी जो वैध है, और जहां एक बोर्ड के तहत मदरसे चलाए जा रहे हैं, और यूपी में इसके लिए पूरा एक सिस्टम है, मदरसों को रजिस्ट्रेट किया जाता है, वहाँ के जो चैप्टर्स है उन्हें चेक किया जाता है, वो उस तरीके से पढ़ाई होती है, तो उन्हें तो उस तरीके से चलना। जबकि जो अवैध मदरसे है, उन्हें अपडेट किया जाए, उन्हें रजिस्ट्रेट किया जाए, और ये प्रणाली को आगे बढ़ाया जाए, ना कि उन्हें बंद करने के लिए। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट से भी अभी तो इसके ऊपर कुछ शायद इस चर्चा पर सुप्रीम कोर्ट तक बात गई है, और शायद वहां से भी इस चीज के ऊपर कोई फैसला आया है, जबकि वो उच्च न्यायालय है, तो वहां पे चर्चा करना बेहतर नहीं होगा। पर हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम को अपडेट किया जाए, ना कि खत्म किया जाए। क्योंकि आज ज्यादातर मुस्लिम जो एक गरीब तबक्का है, जो मीडियम तबक्का है मुस्लिम के अंदर, वहां तक बच्चे ज्यादातर मदरसों से ज्ञान ले रहे हैं। अगर उसी को हम अपने तरीके से जो है अपडेट करें, वहां एक सिस्टम एक कायम करें, वहां उर्दू अरबी के साथ साथ जो है इंग्लिश भी हो, हिंदी भी हो, और क्षेत्रीय भाषाएं भी हो, अगर इस तरीके से इसको अपडेट कर दिया जाएगा, तो एक मैसेज जो आज एक मैसेज ये मदरसे बंद करने का, और मदनी साहब का जिस तरीके से आज अभी जो भड़काऊ भाषण जिस तरीके से उन्होंने कायम किया कि ये पूरी सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं, हमें खत्म। देखिए, ऐसा नहीं है कि सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि सरकार होती है तो वो पक्षपात तो नहीं होता इसके अंदर, और एक सिस्टम से सब कायम होता है। और इतना बड़ा स्टेट है, और इसके लिए एक पूरी एक सिस्टम कायम है, मदरसा बोर्ड है। तो ये बोर्ड के तहत अगर सब मदरसों को ले लिया जाए, और मदरसों को बोर्ड में ले लिया जाए, और एक सिस्टम कायम कर वहां जो है वो सरकारी तौर के ऊपर उन्हें जो है अपने अंदर लेकर, जिस तरीके से हर स्कूल है, अगर स्कूल के तरीके से मदरसे चलाए जाए, तो ये मुस्लिम समाज के लिए भी एक फायदा होगा। और जो एक मैसेज अगर जो खराब जा रहा है, वो उससे रोक लग जाएगी कि भाई मुसलमानों। ठीक है सैयद जी आपकी बात आ गई। इस बीच हमारे साथ केसी जैन जी जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी से। बहुत स्वागत जैन साहब आपका भी। और जैन साहब, सवाल आपसे यहाँ पर यही है कि जिस तरीके से पूरी कार्रवाइयां हो रही हैं, इन कार्रवाइयों को अवैध करार दिया जा रहा है। जिस तरीके से मौलाना अरशद मदनी का बयान आपने भी सुना होगा, और धार्मिक स्वतंत्रता का हनन जो है वो कहा जा रहा है उनके द्वारा, कि मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता का हनन बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है, बीजेपी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। देखिए, आज जिस कार्यक्रम का आयोजन
अरशद मदनी जी ने किया है जी और उसमें तमाम सारी बातें जो रखी हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ दारोमदार इतना है कि मदरसे के नाम पर अगर कहीं पे कुछ भी हो रहा है जी तो वहां पर जो संवैधानिक तरीके से और विधि सम्मत कार्रवाई हो रही वो भी ना हो। तो ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए, मदरसा संचालन पे कोई रोक नहीं है जी और अभी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1998 करोड़ रुपए यानी लगभग 2000 करोड़ रुपए का बजट भी जारी किया है इन मदरसों के कायाकल्प के लिए और 365 करोड़ रुपए जो जारी किया है वो छात्रवृत्ति के लिए, मदरसों के टीचरों के पेमेंट के लिए, उसमें और भी तमाम सारी चीजों के जी लिए जारी किया है। जी साथ ही साथ 1000 करोड़ रुपए का इसमें मदरसों के कायाकल्प के लिए अतिरिक्त पैसों की व्यवस्था प्राइवेट सेक्टर से की गई है, जी जिसमें जो अत्याधुनिक शिक्षाएं हैं, कंप्यूटर है, गणित है, उसमें मैथ है, फिजिक्स है और भी सारी चीजें, उसमें हिंदी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, जियोलॉजी है, इन सारे विषयों को भी मदरसा एजुकेशन में शामिल किया जाए। जी तो आधुनिकीकरण जिस प्रकार से पूरे विश्व में हर चीज में चल रहा है, तो कम से कम शिक्षा का हम आधुनिकीकरण तो कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मदरसे के आड़ में चाहते हैं कि ऐसे बच्चे सिर्फ कहने के लिए पढ़े लिखे हो जाएं और ऐसी देखिए आजकल क्या है, आजकल प्रोफेशनल एजुकेशन का पीरियड चल रहा है, जी जमाना चल रहा है कह सकते हैं। तो प्रोफेशनल एजुकेशन कम से कम नहीं है, तो जो मूल विषय अभी तक जो चल रहे हैं उन मूल विषयों से भी आप दूर कर रहे हैं और उसके बाद क्या करें कि भाई अगर उसमें इस तरीके के संशोधन किए जा रहे हैं, उसमें मदनी साहब को तकलीफ है, कह रहे हैं भाई आप मदरसे बंद कर रहे हैं। और जो उन्होंने आसाम के मदरसों का जिक्र किया, जो उन्होंने जिक्र किया उत्तराखंड के मदरसों का कि भाई यहाँ के मदरसे बंद हो गए, देखिए सारे मदरसे तो नहीं बंद हो गए, उत्तर प्रदेश में भी तमाम सारे मदरसे बंद हुए, तमाम सारे नए मदरसे भी संचालित हो रहे हैं, जी उसमें वो परमिशन लेकर के रजिस्ट्रेशन करा के भी करा रहे हैं और सोसाइटी के अंतर्गत जो उनके चल रहे वो भी मदरसे चल रहे हैं। तो मदरसों से दिक्कत नहीं है, जी दिक्कत इस बात की है बच्चों को जो एजुकेशन राइट है वो मिले और जी एजुकेशन राइट के नाम पर ठीक केवल मदरसे में आप तालीम दे रहे हैं, दीनी तालीम दे रहे हैं, लेकिन ठीक कल को जब वो हाई स्कूल इंटर करके निकलेंगे और ग्रेजुएशन में यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन लेंगे तब वो पिछड़ जाएंगे जहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होना है, पता चल रहा है, जी और न तो अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं ना ठीक है अच्छी जॉब मिल पाएगी उनको, ठीक क्योंकि ठीक होता क्या है, जो कच्चा घड़ा होता है ना, कच्चे घड़े को जैसा ढाल देंगे वैसा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक अब है आप ठीक है मदरसे के नाम पर हाई स्कूल तक जो शिक्षा दे रहे हैं उसमें कोई आधुनिक शिक्षा है ही नहीं, ठीक है वो जैन साहब कैसे एग्जाम निकालेंगे, ठीक है कैसे जैन पुलिस साहब आपकी बात आ ऑफिसर गई ठीक है जैन साहब मैं लौटूंगा आपके पास, बात आपकी आ गई है, एक एक रिएक्शन सभी का आया। इस बीच मैं यश भारती जी का रुख करना चाहूंगा। यश जी, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया मदरसों को लेकर तमाम बातों का जिक्र किया कि सरकार को 8 साल के बाद याद आया कि हमें कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन यश जी इस बीच एक बड़ा सवाल लगातार ये भी खड़ा होता रहा कि सपा सरकार भी रही इससे पहले प्रदेश में 5 साल तक, जो मदरसों की शिक्षा थी, मदरसों को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ने के लिए आप लोगों के द्वारा क्या कुछ किया गया, किस तरीके से आप लोगों ने यह प्रयास किया कि मदरसे में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ा जाए? देखिए, आपने केसी जैन साहब से सवाल किया, उस सवाल को उन्होंने क्या कहा, प्रोफेशनल, यानी वो तो शिक्षा को व्यावसायिक और बाजारू बनाना चाहते हैं। शिक्षा व्यवसायी और बाजारू नहीं हो सकती। शिक्षा एक इंसान को तैयार करती है इंसानियत के लिए, कि उसके अंदर मानवता आए, उसके अंदर इंसानियत आए, अच्छे बुरे फैसले लेने, निर्णय लेने की क्षमताएं आए, वो किसी का फॉलोअर या किसी का पुछलग्गू ना बने, स्वयं निर्णय लेने में क्षमता रखता हो, उसके मानसिक विकास हो। शिक्षा इसीलिए होती है। और हमने किसी मदरसा पे कोई दबाव नहीं डाला, हमने किसी शैक्षणिक केंद्र पे दबाव नहीं डाला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सेना के नाम तक पे राजनीति हो रही है और जो सैनिक स्कूल खुल रहे हैं उनको आरएसएस के और भाजपा के लोग चलाएंगे, रितंबरा जैसे लोग चलाएंगे जो सैनिक स्कूल का नाम इस्तेमाल करेंगे। भाई सैनिक स्कूल से सीधा आम आदमी को क्या लगता है जैसे भारतीय सेना इसका संचालन करती है और हमारा बच्चा जो है वो फौज में जाएगा। उस सब का व्यवसायीकरण अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की सरकार कर रही है। मैंने जो सवाल पूछा, जो जयंत चौधरी जी उनकी जो एनडीए सरकार के सहयोगी हैं, उन्होंने सदन में बताया कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे उत्तर प्रदेश के अंदर, केवल एक प्रदेश की बात कर रहा हूं, 8 महीने में 8 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया। उन बच्चों के लिए क्या व्यवस्था है?
आप सरकारी स्कूल में सरकारी व्यवस्था ठीक ढंग से दे नहीं पा रहे हो, अन्य व्यवस्थाओं को केवल आप इसीलिए चयनित कर रहे हो ताकि आपको धार्मिक उन्माद फैलाने को मिले, धार्मिक राजनीति करने को मिले, टारगेट करके लोगों को आपको अपने कमी छुपाने का मौका मिले। मैं तो पूछ रहा हूं, ये डबल इंजन की डबल जीरो सरकार जिसको मिला के 8 हुआ, 8 साल में क्या किया? अगर आपको बेहतर शिक्षा देनी थी तो सरकारी स्कूल को भी बेहतर बनाते, मदरसा को भी बेहतर बनाते, पूरी शिक्षा व्यवस्था अच्छा होती। इनकी जायसवाल शिक्षा मंत्री मैडम थी, उन्होंने कहा कि मैं खुद गर्म कपड़े नहीं पहनूंगी जब तक सरकारी स्कूल में गर्म कपड़े नहीं धो जाएंगे, बच्चों को मिल जाएंगे। पता चला खुद तो गाड़ी में हीटर लगा के चलती थी, कमरे में बैठती थी, हीटर चलाती थी, लोगों को दिखाती थी कि मैं गर्म कपड़े नहीं पहन रही हूं। और 2 सत्र बीतने के बाद भी बच्चों को गर्म कपड़े नहीं मिल पाए, पूरी सर्दियां निकल गई। इसी व्यावसायिक व्यवस्था की बात कर रहे थे केसी जैन साहब। तो ये तमाम चीजें, किताबें उपलब्ध नहीं समय पे, प्रवेश सही तरीके से नहीं चल पा रहे, स्कूल से बच्चे दूर हो रहे हैं सरकारी स्कूल से। तो आप पहले आकर्षित कीजिए जिसके लिए सीधे तौर पे आप जिम्मेदार है। मैं तो मदरसों को उस नजरिए से देखता हूं जहां हमारे हिंदू राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी ने अध्ययन करके, पढ़ाई करके इस देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो मैं मदरसा को उस नजरिए से देखता हूं। आप मदरसों को मुसलमान की नजर से देखते हैं, उर्दू की नजर से देखते हैं। उर्दू को आप विदेशी भाषा समझते हैं, जिसने जन्म भारत में लिया, भारतीय उस भाषा को बोलते हैं। भारत के बाहर तो केवल पाकिस्तान जो हमारा हिस्सा रहा है वहां बोली जाती है, बाकी सब जगह तो अरबी और फारसी का चलन है। मुसलमानों की सही भाषा अगर कहें तो अरबी और फारसी है, लेकिन इन्होंने उर्दू जिस देश की जुबान थी उसको भी धर्म ले लिया। तो ये जो सोच घृणित मानसिकता की है, यह शिक्षक व्यवस्था को चौपट की हुई है। जो जिम्मेदारी सरकार की, उस जिम्मेदारी से दूर बैठे हुए हैं, जो व्यवसायीकरण किया हुआ है, जो निजी शैक्षणिक संस्थान खोले हुए हैं जिसमें भारी भरकम फीस, भारी भरकम किताबें, जो इतनी यश जोशी के बाद आपकी बात आ गई। सवाल जो मैंने पूछा उससे इतर आपने सब कुछ बताया, ठीक है। एक बार सैयद जी का भी रिएक्शन ले लूं मैं इस पर। सैयद जी, जिस तरीके से आपने तमाम बातों का जिक्र किया, लेकिन दूसरी ओर जैन साहब को जिस तरीके से हमने सुना, उन्होंने तमाम उपलब्धियां बताई सरकार की कि किस तरीके से सरकार जो है मदरसों को सहयोग कर रही है, किस तरीके से मदरसों में लगातार सुविधाएं पहुंचाने का काम किया जा रहा है। हाँ, जो नियम के विरुद्ध जा रहे हैं कार्रवाई केवल उनके ऊपर ही की जा रही है। बिल्कुल, जैन साहब ने जो अभी प्रणाली जो सिस्टम को बताया, अगर गैर कानूनी है, अवैधिक है, तो उस पर कार्रवाई हो तो किसी को भी इसके ऊपर तो जो है विवाद नहीं करना चाहिए। बाकी जो वैध है, जो सरकारी बोर्ड में है और मदरसा बोर्ड में जो मदरसे चल रहे हैं, उन्हें तो और डेवलप करना चाहिए, क्योंकि देखिए शिक्षा जो है वो एक हमारा पूर्ण अधिकार है और शिक्षा को बंद नहीं करना चाहिए। और इसके लिए देखिए, अभी हम तो राजनीतिक इंसान तो है नहीं, हम राजनीतिक लोग नहीं, इसलिए राजनीतिक चर्चा नहीं करेंगे, पर हम इतना जरूर कहेंगे कि जिस तरीके से जैन साहब ने कहा और जो आंकड़े दिए इन्होंने कि इतने इतने करोड़ और इतना करोड़ जो है मदरसे के लिए खर्च किया गया, अगर ये जमीनी स्तर के ऊपर सही बात है तो बहुत बड़ी बात है। फिर ये क्रिएट होना ही नहीं चाहता। जिस तरीके से मदनी साहब अभी कुछ पहले इन्होंने प्रोग्राम किया, और मदनी साहब का तो वैसे भी एक सिस्टम है कि ये हर छोटी सी बात को बहुत बड़ा विवाद क्रिएट करते हैं, और ये मदनी साहब ने जो है क्रिएट कर दिया, और इसके ऊपर इसके वजह से ही जो है आज ये डिबेट होनी पड़ी। पर ये अगर बात ये इतना पैसा जब मदरसों के लिए लग रहा है, उन्होंने तो वहां तक कह दिया कि हमें सरकारी पैसों की जरूरत नहीं है, हम खुद चलाएंगे। अगर वो खुद चला सकते तो ये इतना तो बवाल क्रिएट ही नहीं होता, लोगों को जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर अवैध मदरसे ही क्यों है? सारे वैध कर दिए जाएं, सारे सरकार के अंडर कर दिए जाएं, क्योंकि जितनी भी शिक्षा सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, वो प्राइवेट नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है, सरकार के अंडर होना चाहिए, क्योंकि हमारे आजू बाजू जो हमारे दुश्मन कंट्रीज है, अगर वहां से कुछ मदरसों के द्वारा जो पढ़ा दिया गया तो देश को नुकसान हो सकता है। हम जानते हैं कि जिस तरह दावत इस्लामी जैसी एक संगठन है जो पाकिस्तान से क्रिएट है, और भारत में इसके काफी मदरसे भी हैं, और इसका एक विरोध भी खड़ा हुआ है कि ये दावत इस्लामी जैसा संगठन जो पाकिस्तान से भारत में क्रिएट हुआ है और उसने यहाँ मदरसे खोल रखे। अगर ऐसी शिक्षा है तो उसको फौरन बंद करना चाहिए। और हमारी जो मूल शिक्षा है, भारत की जो सूफियों की शिक्षा है, भारत के मुसलमानों की शिक्षा है, और भारत में जो है 1000 साल से जो सूफी परंपरा के जो मदरसे हैं, उन्हें तो बिल्कुल क्रिएट करना चाहिए। अगर वो शिक्षा फैलेगी सबके अंदर, तो ये आज जो थोड़ा सा भी जो मामला नफरत का कायम हो रहा है वो फौरन खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। जैन साहब, बड़े आरोप आपके ऊपर भी लग रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पर यश जी को भी मैंने सुना, तमाम आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं कि बातें बड़ी की जाती हैं लेकिन काम जो है जमीनी स्तर पर होते नजर नहीं आते। देखिए, दरअसल क्या है कि समस्या क्यों उन लोगों को है जो जाति और धर्म के आधार पर राजनीति करें, वो चाहे एजुकेशन सिस्टम हो या कोई भी सिस्टम हो। जो लोग अगर कोई भी सेना का एक सिपाही होता है तो वो राष्ट्र रक्षा की शपथ लेता है,
जी वो भारत देश के संविधान की शपथ लेता है, भारत देश की रक्षा की शपथ लेता है। वो किसी जाति और धर्म की शपथ नहीं लेता है। जी लेकिन समाजवादी पार्टी क्या कर रही है? समाजवादी पार्टी को वहां भी पीड़ा समझ में आती है। वो जाति और धर्म बताने लगते हैं कि भाई वो फला जाति की थी, फला धर्म का था, यानी कि हर चीज में राजनीति करना। और ये जो तमाम सारी बातें समाजवादी पार्टी कर रही है या बद्री साहब कर रहे हैं, ये केवल और केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कर रहे हैं। जी 1998 करोड़ रुपए का बजट 2025 में जारी किया गया मदरसा एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए। इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? ये छोटा बजट है क्या? इतना बड़ा बजट कभी भी समाजवादी पार्टी सरकार ने भी नहीं जारी किया मदरसों की कायाकल्प के लिए, या मदरसों के लिए भी नहीं जारी किया। कायाकल्प तो बहुत दूर की बात है। दूसरी तरफ आ रहा हूं, यश जी 365 आऊंगा करोड़ आपके पास। रुपए जारी किया उनकी छात्रवृत्ति के लिए, उनके और तमाम सारी चीजों के लिए। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि कहीं पे। ठीक है और यश जी, अभी जो लौटूंगा चीज मैं आपके पास, आऊंगा जी। जैन देखिए, साहब। दूसरी बात यह है जी कि बिल्कुल कहीं पर भी मदरसों के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। ठीक है योगदान अगर शिक्षा में एक व्यक्ति का योगदान है, एक व्यक्ति अगर ट्यूशन भी पढ़ा रहा है, निःशुल्क ट्यूशन तमाम सारे लोग पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके पढ़ाते हैं, तमाम बुजुर्ग रिटायर्ड टीचर पढ़ाते हैं बच्चों को निःशुल्क, तो उनके भी योगदान को नहीं नकारा जा सकता है। शिक्षा तो वो चीज है। अब ये क्या कर रहे हैं? हमने कहा कि भाई देखिए, व्यवसायिक शिक्षा की आवश्यकता है, ये कह रहे शिक्षा का व्यवसायीकरण कर रहे हैं। अरे आज आप ही कहते हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय मुलायम सिंह यादव जी कहा करते थे कि शिक्षा ऐसी हो जो रोजगार दे सके। केवल ऐसा ना हो कि पढ़ लिख करके बैठे रहे, कहने के लिए डिग्रियां बहुत सी है, करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, ऐसी एजुकेशन सिस्टम ना हो। और माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी इस चीज की तरफ जोर दे रहे हैं कि आज ऐसी एजुकेशन सिस्टम की आवश्यकता है जिससे कि कल को हमारे निकले हुए छात्र ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या डिप्लोमा कोई करने के बाद वो बेरोजगार न रहे। जी पहले देखिए, बी फार्मा का कोई बहुत ज्यादा स्कोप नहीं था। ठीक है अभी ठीक है देखिए, बी फार्मा कर रहे हैं लोग, बी फार्मा कर रहे हैं। एमबीए करना कितना कठिन था, अब जी कितने सारे डिग्री कॉलेज हो गए, कहाँ कहाँ एमबीए हो रहा है, बीबीए जी हो रहा है। लोग पढ़ करके तमाम सारी ठीक कंपनियों में भी काम कर रहे हैं, अपना भी ठीक काम है खोल रहे हैं। ठीक और ठीक है यहाँ तक जैन की साहब, ठीक है, मैं जो लौटूंगा आपके पास। जैन साहब, ठीक है, आपकी बात आ गई, मैं लौटूंगा आपके कुल पास, लेकिन इस बीच एक बात यश जी का कह मैं दूं, एक रिएक्शन लेना कुल चाहूंगा मिलाकर मैं। ठीक है जो एजुकेशन सिस्टम है, जैन साहब, ठीक है, आपकी बात आ गई। एक बार यश जी का रिएक्शन लेना चाहूंगा। यश जी, जो सवाल मैंने आपसे किया उसका जवाब आपने नहीं दिया, वही आरोप फिर से बीजेपी लगाती नजर आ रही है कि पूछ रही है आपसे बीजेपी, जैन जी पूछ रहे हैं आपसे कि आखिर जब समाजवादी पार्टी सरकार में थी तब समाजवादी पार्टी ने क्या काम किया था मदरसों के लिए, मदरसों के उद्धार के लिए। देखिए, समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी तो उसने हिंदी भाषा के लिए काम किया, उर्दू भाषा के लिए काम किया, संस्कृत भाषा के लिए काम किया। और संस्कृत भाषा के लिए हमारे जो साधु संत हैं उन्होंने बताया कि संस्कृत भाषा का उत्थान जितना श्रद्धेय मुलायम सिंह जी के रहते हुआ है, उतना भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं हुआ है। और उर्दू के लिए भी हमने काम किया, हमने भाषा स्तर पर सारे काम किए हैं। हमें किसी से प्रमाण की जरूरत नहीं, हम तो सवाल पूछ रहे हैं जो जयंत चौधरी जी ने सदन में कहा। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 8 महीने में 8 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ दिए। क्या कम आंकड़ा है? 8 महीने में अगर 8 लाख बच्चे छोड़ रहे हैं तो 8 साल में कितने बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया होगा? ठीक है यश, ठीक है, आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला इस तरीके से चलता रहेगा। समय की थोड़ी कमी है मेरे पास, एक बार मैं सैयद जी का रुख करना चाहूंगा इस बीच। सैयद जी, मैं आपसे फाइनल कमेंट्स चाहूंगा क्योंकि जो ये चर्चा है वो अंतिम पड़ाव पर है। आपके फाइनल कमेंट्स क्या होंगे इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरीके से ये कार्रवाइयां देखने को मिल रही हैं। एक और यहाँ जैन साहब, बीजेपी कहती नजर आ रही है कि कार्रवाइयां केवल अवैध पर है, बल्कि जो वैध हैं उनके लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट जो है वो पेश किया गया सरकार के द्वारा। जी, आप दोहराएंगे सवाल की? आवाज नहीं आया मुझे जी सैयद साहब, आवाज पहुंच रही है? मैं अपना एक सवाल पूछना चाहता हूं केसी जैन साहब से, वो मेरा सवाल ले लीजिए, चाहे सूफी साहब से भी ले लीजिएगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार ने उत्तर प्रदेश में मदरसा के लिए बेहतरीन काम किया, जैसे केसी जैन साहब कह रहे हैं भारी भरकम बजट। एक मदरसा का नाम बता दें केसी जैन साहब, ठीक है, एक मदरसा का नाम बता दें जिसका वो जानते हो यहाँ बेहतरी का काम हुआ, यहाँ कंप्यूटर पर शिक्षा पे बेहतरीन काम हुआ, या हमने पैसा लगाया। चर्चा जो अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। और फिलहाल सैयद जी, यश जी और जैन साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त जो है वो इंडिया न्यूज को देने के लिए। लेकिन जिस तरीके से मदरसों को लेकर लगातार इस वक्त सियासत होती नजर आ रही है, आप इस पूरे मामले पर पक्ष विपक्ष जो है वो भी आमने सामने नजर आ रहा है। सत्ता पक्ष जिस तरीके से आपने सुना कहता नजर आ रहा है कि हमने अब तक का सबसे बड़ा बजट जो है वो मदरसों के लिए पेश किया है, तो दूसरी ओर विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार जो है वो मदरसों को हीन भावना से देखती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहे इंडिया न्यूज के साथ।